अमीना बेगम का एक ही बेटा था, इकलौता। उसका नाम था हारून। और हारून ने भी अपनी पसंद की शादी कर ली, वो भी इरसा से। अब अमीना बेगम को इरसा एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि उनकी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी पसंद से अपने बेटे की शादी करेंगी। और दूसरी नापसंदीदगी की वजह ये हुई कि हारून और इरसा के यहाँ पैदा हुई एक बेटी, उसका नाम था रमला। अब अमीना बेगम को पोता चाहिए था। अब ना तो बहू उनकी पसंद की थी और ना ही पोती, इसीलिए वो हर वक्त उनसे चिढ़ती रहती, जबकि हारून और इरसा वाले बहुत खुश थे। कुदरत की ऐसी करनी हुई कि एक कार एक्सीडेंट में हारून की वफ़ात हो गई। हारून की वफ़ात पर इरसा, रमला, अमीना बेगम बहुत रोए, लेकिन अमीना बेगम ने अपना जहर निकाल ही दिया। ना तो उन्हें बहू पसंद थी और ना ही पोती, इसलिए बेटे की वफ़ात के फ़ौरन बाद उन्होंने झट से अपनी बहू और पोती को घर से निकाल दिया। इरसा ने बहुत मिन्नत समाजत की कि आखिर वो कहाँ जाएगी, लेकिन अमीना बेगम ने उसकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। अब इरसा और रमला तन तनहा एक फुटपाथ पर बैठी रहीं। वो आते जाते लोगों को देखती रहीं, किसी को नहीं जानती थी, नहीं पता था कि कहाँ जाएं, इसीलिए बहुत परेशान थी। इरसा और रमला की ये हालत देखकर एक उधेड़ उम्र अनजान बुजुर्ग को बहुत तरस आया। चूँकि उसके घर में कोई नहीं रहता था, इसलिए उसने इरसा और रमला को अपने पास रख लिया और कहा कि अब तुम लोग यहीं रहो। ये बुजुर्ग तो खुद ही बहुत गरीब हैं, ये बेचारे कहाँ हमारी मदद करेंगे, कहाँ हमें खिला पाएंगे। हमें एक इज्जत की छत मिल गई, वही काफ़ी है। अब मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। और मुझे रमला को आला तालीम दिलानी है ताकि वो किसी न किसी मुकाम पर खड़ी हो और मेरी तरह यूँ दरबदर न हो। इरसा के पास कोई हुनर तो था नहीं और ना ही आला तालीम, इसीलिए वो लोगों के घरों में काम करने लगी। अब उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो रमला को आला तालीम दिलवाए, लेकिन अब इरसा इतना कमाने लग गई थी कि वो अच्छे से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकती और रमला को आला तालीम दिलवा सकती। अब उसने रमला को एक अच्छे स्कूल भेज दिया। अब रमला वहाँ पर तालीम हासिल करने लग गई। अब इरसा की एक ही ख्वाहिश थी कि रमला को किसी आला मुकाम तक पहुँचा दे। कहानी के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह इरसा और रमला अपनी तकदीर को बदलेंगी और किस तरह एक गरीब माँ अपनी बेटी का सहारा बनेगी और उसे एक आला मुकाम तक पहुँचाएगी।